अब आपको बता दें कि एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते की किस्त मिलेगी। अब केंद्र के समान 55% भत्ता दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का 5% भत्ता बढ़ाया गया। अतिरिक्त भत्ते की किस्त दी जाएगी। तो एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते की किस्त मिलेगी। कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते की किस्त मिलेगी। अब केंद्र के समान आपको बता दें 55% भत्ता दिया जाएगा। हिस्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए लगभग 8-10 साल से पुराने समय से आने वाली मांग की पूर्ति की थी। हम लगातार अधिकारी कर्मचारियों को अपने काम की दक्षता के बलबूते पर जब काम के लिए प्रेरित करते हैं तो उनके हितों के लिए भी हम बराबर ध्यान रखते हैं। हमें इस बात का संतोष है कि बीते समय किए गए कामों के बलबूते पर अधिकारी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। लेकिन मुझे आज याद दिलाया गया कि केंद्र सरकार के समान हमारे सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 55% भत्ते की मांग की गई थी। मैंने आज इस मांग पे गौर करते हुए आज यही से घोषणा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 1/7 2024 से 3%, 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करते हुए सहयोगी शिकिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिर, अतिरिक्त भत्ते की किस्त दी जाएगी, बड़ी खुशखबरी है सामने आई है, क्या जानकारी इससे जुड़ी है आपके पास? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बातचीत की जाए तो लगभग 12 लाख कर्मचारी अधिकारी को इनका सीधा तौर पर फायदा मिलेगा। और यह जो मांग है वो आज की नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि लगभग 10 से 12 सालों से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि केंद्र के समान राज्य सरकार भी अपना महंगाई भत्ता दे। और जब जब राजस्थान की हम बातचीत करें या फिर उत्तर प्रदेश की बातचीत करें या बातचीत की जाए छत्तीसगढ़ की, जब जब इस भत्ते को उठाया जाता था तब तक सियासत भी बहुत जोरदार देखने को मिलती थी और कर्मचारी जो होते थे उनका भी सड़कों पर आंदोलन देखने को मिलता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बड़ी घोषणा के साथ इन तमाम जो आंदोलन है, जो बयानबाजी, जो सियासत है, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अब सालों बाद फिर से केंद्र के समान जो कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार के हैं उन्हें महंगाई भत्ता देने जा रही है। और यह बात जो है जिसे जो लागू किया जाना है वो 1 जुलाई 2024 से 2-3% और इसके बाद 1 जनवरी 2025 से 2% यानी कुल 5% का जो महंगाई भत्ता है वो दिया जाएगा। और इसकी आज उन्होंने घोषणा यहाँ पर की है। राजपात्र कर्मचारी के प्रांतीय सम्मेलन में जब वो यहाँ पहुंचे हुए थे, एक लंबी मांग सूची उनको दी गई थी और इस मांग सूची के आधार पर उन्होंने साफ तौर पर बड़ी एक एक मांग पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके हितों के लिए कहीं ना कहीं जो अलग अलग घोषणाएं की हैं। लेकिन आज की जो घोषणा है वो बड़ी घोषणा है। और इससे बड़ी एक खुशखबरी है कि इस बार की सरकारी कर्मचारियों की जो दीपावली है वो कई सालों बाद 3 गुनी खुशी के साथ होगी, क्योंकि एरियस का भुगतान भी उन्हें 5 किस्तों में कर दिया जाएगा। और ये घोषणा भी कर दी है कि एक तो मुनाफा और दूसरा अगर देखा जाए तो 4 गुना मुनाफा। तो एक बड़ा फैसला लिया है और हजारों करोड़ का भार जो है वो मध्य प्रदेश के राजस्व पर इस पर जरूर पड़ेगा। लेकिन जो मांग की जा रही थी, जो कर्मचारियों का हित का भाग है या कर्मचारियों की जो उनकी संहिता मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दी जाती है जेएडी की, वो कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर कहती है कि अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन अब इन तमाम जो प्रदेश की वित्तीय आर्थिक परिस्थितियां हैं उन्हें दरकिनार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। और इस घोषणा के होने के बाद कर्मचारियों में खासी एक खुशी की लहर जो है वो दिखाई दी। कर्मचारियों की अगर हम बातचीत करते हैं तो उस पूरे हॉल में खड़े होकर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक न सिर्फ जयकारे की नारे गूंजे बल्कि तालियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तमाम कर्मचारी अधिकारियों ने अभिनंदन भी किया है। और यह भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि सालों बाद, बल्कि यूं कहें कि अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के
से जिस प्रकार से जो विभाजन हुआ था उसके बाद जो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब केंद्र के समान एक बार फिर जो है महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। और अगर इसकी बातचीत की जाए तो लगभग इसमें सीधे तौर पर जो लाभान्वित होने कर्मचारी हैं वो लगभग जो है 11.5 लाख कर्मचारियों की हम बातचीत करते हैं तो वो इससे लाभान्वित जो है वो सीधे तौर बिल्कुल पर होते हुए शकील नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।